T20 वर्ल्ड कप का रोमांच अपने पूरे शबाब पर है। सुपर 8 के मैचों में नितिन यादव जी, क्रिकेट एक्सपर्ट। सर, आज न्यूजीलैंड में श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया, तो पाकिस्तान का तो हालात और सब है तो बड़ा दुखद है एशिया के लिए। दो प्री टीम है, अच्छी टीम है एशिया की, मजबूत, वो बहुत आसानी से जीतते हुए दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि एक तरह से न्यूजीलैंड उनके सामने, उनके अच्छे के सामने घुटने टेक दिए और न्यूजीलैंड साथ 120 से ऊपर स्कोर नहीं बना पाएगा। लेकिन 16 से 20 के बीच में जो हुआ, 4-5 ओवर में जो हुआ, वो बहुत ही शानदार किया श्रीलंका न्यूजीलैंड ने, और उसके बाद बड़ी आसानी से आउट कर लिया। लेकिन एक बड़ी खास बात जो मुझे लगता है जिसके लिए हमें दर्शकों को बताना चाहिए वो ये कि जैसे जैसे श्रीलंका के विकेट गिर रहे थे, श्रीलंका एक बड़े अंतर से हार की तरफ चल रहा था। हम जो चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच दोबारा से हो, सेमीफाइनल में हो या फाइनल में हो, या एशियन देशों के नाते भी पाकिस्तान बेशक संबंध की तरह खराब है, अच्छा क्रिकेटिंग नेशन है, तो चाहते हैं कि पाकिस्तान रहे मुकाबले में, श्रीलंका भी रहे, अपना पड़ोसी देश है। लेकिन एक बड़ा झटका इसलिए है, खबर यही आज की बड़ी, कि श्रीलंका तो 100% बाहर हो गया सेमीफाइनल की दौड़ से, लेकिन श्रीलंका की बड़ी हार ने लगभग बाहर करा दिया पाकिस्तान को। अब जैसे न्यूजीलैंड का और इंग्लैंड का मैच बचा हुआ है, अगर न्यूजीलैंड में इंग्लैंड को हरा दिया तो अपने ग्रुप में टॉप कर जाएगा। और ही देखिए अरीश, जो दोनों ग्रुप्स में सिचुएशन बनी है उसमें कुछ कंडीशंस तो ऐसी आदर्श हैं कि उसके बाद तो कोई फुटबॉल बचता ही नहीं है। जैसे कि इंग्लैंड अंदर जा चुका है 2 मैच जीत के, ऐसे में अगर न्यूजीलैंड का मैच बचता आखिरी, न्यूजीलैंड के साथ हुआ था कि पहला मैच पाकिस्तान के साथ बर्फबारी से धुल गया था, एक एक अंक मिला, तब लग रहा था कि बड़ा नुकसान होगा, लेकिन वो एक अंक बड़ा काम कर रहा है, इसलिए कि उन्होंने श्रीलंका को आसानी से हरा लिया। और एक मैच बचा उनका मैच इंग्लैंड के खिलाफ, अगर वो इंग्लैंड को हरा देते हैं तो पाकिस्तान श्रीलंका सीधे बाहर हो जाएंगे और कोई संभावना है श्रीलंका पाकिस्तान के बाहर जाने, अंदर होने की, सेमीफाइनल होने की नहीं बचेगी। एक छोटी सी संभावना जो बची है वो ये कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को थोड़ा बुरी तरह से हराए, इससे जो न्यूजीलैंड का प्लस 3 के आसपास का भी इस मैच के जीतने के बाद जो स्कोर है हुआ है, तो वो थोड़ा कम हो, और फिर वही श्रीलंका को पाकिस्तान, जो मैच बचा पाकिस्तान श्रीलंका का है, बहुत बड़े मार्जिन से हारा। 2 कंडीशन, न्यूजीलैंड बुरी तरह हारे और फिर श्रीलंका पाकिस्तान अच्छे मार्जिन से जीते। कठिन है। हालांकि एक बड़ी रोचक बात यह थी हरीश की, 1992 में पहला वर्ल्ड कप था जब हमने मैच देखना शुरू किया, और तब थोड़ा थोड़ा जब समझ आने लगी थी तो तब भी था कि पाकिस्तान बाहर होने वाला है, बाहर हो जाएगा, और पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना। उसके अलावा भी कई मैच टूर्नामेंट वर्ल्ड कप ऐसे रहे जब T20 नहीं था, वनडे वर्ल्ड कप थे, कि जब भारत की स्थिति मजबूत लगती थी और पाकिस्तान ऐसे ही लगता था यार हार जाएगा बड़ा कर, लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल तक या बड़े स्टेज तक पहुंचा है। लेकिन खबर यही है कि जितना रहा भारत की मुश्किल है, उससे कहीं ज्यादा रहा मुश्किल जो है इस वक्त पाकिस्तान के सेमीफाइनल पहुंचने की हो गई। मुझे सर 92 के वर्ल्ड कप से एक याद आ रहा जो आपने याद दिलाया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का मैच था और वेस्ट इंडीज बाहर हो चुका था, तो ये था कि अगर वेस्ट इंडीज तो बाहर हो ही गया, लेकिन अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तो पाकिस्तान जी एंटर कर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। और इसके बाद फिर वो फाइनल वर्ल्ड कप जीता उन्होंने, इमरान खान तो पता नहीं मैं वो जीते। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान की तो स्थिति सर नाजुक है, अपने भारत के लिए क्या कहेंगे ग्रुप 1 में? देखिए भारत की स्थिति बहुत नाजुक है, और जो भारतीय क्रिकेट के चाहने वाले हैं, अब इस वक्त लगभग 11 बज रहे हैं, बुधवार, कल बृहस्पतिवार का दिन भी बड़ा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है भारत के लिए भी और भारत के ग्रुप के लिए भी। कल मेरे ख्याल से 2 मैच है, और भारत जिम्बाब्वे का मैच होगा शाम को, और वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका का मैच होगा दिन में। तो मुझे लगता है कल ये भी, जैसे आज मैंने कहा, देखिए जो बड़े टूर्नामेंट होते हैं उनकी खास होती है कि उनका हर दिन एक नया रेत लेता, वर्ल्ड कप इसलिए एक बड़ा स्टेज मान लेती है। तो ये जो बढ़ता आज जैसे एक नया रोमांच हुआ, कर पाकिस्तान हार गई थी फिर भी पूरा लग रहा था कि ठीक है जीत सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, अब लग रहा है नहीं बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। हो सकता है कल को नतीजा ऐसा हो कि इंग्लैंड जो है न्यूजीलैंड को पूरी तरह से हराए और फिर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा के अंदर हो जाए। तो कल का दिन जो क्रिकेट के, भारतीय क्रिकेट के जाने वाले हैं, देखो सब देख ही रहे हो, और जिनका क्रिकेट में थोड़ा कम इंटरेस्ट भी है, जो थोड़े व्यस्त रहते हैं, नहीं देखते, वो पहले दिन का मैच देखें, उसकी एक बॉल का हिसाब लगाए, वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका। तो उसमें आदर्श है जो आप अगला सवाल पूछना चाह रहे हैं, भारत क्या चाहेंगे। देखिए भारत तो ये चाहेगा कि अफ्रीका सारे मैच जीत ले, अफ्रीका किसी भी टीम से हारे और वो वेस्ट इंडीज को भी कल हरा दे, बुरी तरह से हराए तो बहुत अच्छा, वेस्ट इंडीज का पहले मैच के बाद स्कोर रन रेट बहुत अच्छा है, और लेकिन हरा भी दे तो भी ऐसी स्थिति में भारत के पास आदर्श स्थिति ये रहेगी हरीश जी कि भारत वेस्ट इंडीज से मैच जीते अपना, तो कल का जिम्बाब्वे वाला तो भी जीते, तो भारत के लिए
आसान हो जाएगा, आसान क्या भारत पहुंच जाएगा। भारत पहुंच जाए। जी जी। लेकिन अगर सर कल उलटफेर हो गया, वेस्ट इंडीज ने कुछ चमत्कार कर दिया तो देखिए तो जितने दुखी पाकिस्तान के समर्थक होंगे और जितने दिल की धड़कनें होंगी, जितने ऐस होगी, लगभग इसी स्थिति में भारत होगा कि अगर ऑलरेडी इतने बड़े रन रेट के साथ वेस्ट इंडीज अंदर है कि अगर कल का मैच बराबरी से भी वो जीते या बहुत क्लोज मार्जिन से जीते तो उनको रन रेट का बहुत नुकसान नहीं होने जा रहा। 255 रन से बिल्कुल थोड़ा बहुत तो होगा पर बहुत नुकसान नहीं। दिन में जीता तो हमारा शाम का मैच देखने का मजा जरूर खराब होगा थोड़ा सा। और फिर हम उसी स्थिति में जो हम कह रहे हैं, फिर हमारे पास जो संभावना बचेगी भारत के सेमीफाइनल पहुंचने की, हुई है कि भारत जिम्बाब्वे को बुरी तरह हरा, बुरी तरह। और फिर भारत जब जिम्बाब्वे को अच्छे अंतर से रहेगा। भारत की टीम में आप क्या बदलाव देखते हैं या क्या होने चाहिए आपके हिसाब से? देखिए तमाम होने तो खैर हाँ, दो तीन बातें हैं। एक तो अरिजीत जी की तमाम चर्चा है, जो टीम के कोचिंग स्टाफ के मेंबर हैं उन्होंने बोला कि संजू सैमसन को वापस ले सकते हैं। तमाम इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि संजू सैमसन जो भारत में बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंड बैट्समैन हो गए तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन, 7-8 खिलाड़ी लेफ्ट, तो राइट लेफ्ट को कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अब ऐसे में और बहुत सारे सवाल है, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि हम कल जीते हैं, अच्छा जीते हैं, थोड़ी सी कमजोर टीम है जिम्बाब्वे, लेकिन हम अगर कल भी बहुत बड़े बदलाव करेंगे तो मुझे लगता है कि अरीस हम वही गलती करेंगे जो कर रहे हैं। अगर हम अभिषेक शर्मा को डाउन करके नीचे लाते हैं, संजू सैमसन से ओपनिंग कराते हैं इस बात के लिए कि लेफ्ट राइट हो जाएगा, और अभिषेक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही है तो फिर हम वही करेंगे। हम इतने बड़े खिलाड़ी को, जिसको अब तक दुनिया का चमत्कारी खिलाड़ी मान रहे थे, और हम उसको इतना बैकअप नहीं दे रहे, 4 मैच फ्लॉप हो गया तो उसको क्या लगा कि भैया आपका चैनल खत्म। और अगर हम संजू को ऊपर लाके ईशान किशन को नीचे लाते हैं तो फिर एक बात सवाल उठेगा, ईशान किशन की नेचुरल जो स्टाइल है वो ओपनिंग की रही, हालांकि उन्होंने वन डाउन खेलते शतक भी मारा है, वन डाउन खेलते उस शतक नहीं मारा, पर फिर अचानक कॉम्बिनेशन बिगड़ेगा। तो सवाल बहुत सारे इस बात पर भी उठेंगे, लेकिन जो मुझे लग रहा है इसका ऐसा ही हुआ कल, बाकी शायद हो सकता है तिलक वर्मा को ड्रॉप करके संजू सैमसन को लाया जाए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि संजू सैमसन को शायद वो वन डाउन ही रखेंगे। ये बहुत अच्छा जो फॉर्म है वो संजू सैमसन का भी नहीं है। हो सकता है ये ऐसा भी कर सकते हैं कि सूर्या कल, जिस तरह से कल हैरी ब्रूक ने के साथ बात की कि उन्होंने अपने दम पे इंग्लैंड को पहुंचा देके, इंग्लैंड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर थी किसी भी लेवल पे, इंग्लैंड इस टूर्नामेंट में अच्छा नहीं खेली है, ओपनिंग उनकी बहुत अच्छी नहीं चली, बटलर तो बिल्कुल नहीं चले जो बहुत बड़े नाम है, प्रिंस शॉट पे भी थोड़ा बहुत चले, हैरी ब्रूक भी अब तक और बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे, लेकिन कल उन्होंने दिखाया कि कप्तान, और उन्होंने अपने आप को एलिवेट किया, वो चौथे नंबर से तीसरे नंबर पर बैतल को पीछे किया और शानदार पैरी खेली। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी से लेकर उनके फॉर्म को लेकर, फॉर्म के अलावा भी बड़े मैचों में उनके जिताने की एबिलिटी को लेकर तमाम सवाल है। मुझे लगता है कल कोच को और कप्तान को दिखाना चाहिए कि वो, मतलब हम भी देखिए बड़े कोच हैं, उन्होंने आईपीएल में बड़ा शानदार काम किया, तो तमाम सवालों का जवाब चाहिए लोगों को कि सूर्य कुमार हो सकता है वन डाउन पे आए, संजू भी खेले। एक चर्चा ये है कि अक्षर पटेल 100% खेलेंगे, मुझे लगता है कि वाशिंगटन सुंदर को जगह कल नहीं मिलने जा रही है, ये तय है इसकी, मुझे लगता है हमें सोच लेना चाहिए एक तरह के अक्षर पटेल खेलेंगे। एक छोटा सा सवाल जो और है, जो मेरे जहन में, हालांकि मेरे भी जितने मीडिया के अपने तमाम खबरें देखी कहीं नहीं आया, मैं चाहता हूं हमें कुलदीप को खिलाना चाहिए। कुलदीप भारत के नहीं दुनिया के अच्छे स्पिनर्स में से एक हैं, और हम हमारे पास चुनौती इस बात की भी कि हम बेहतर रन बनाए और दूसरी टीमों को जल्दी से समेटें। और आप सोचिए, अगर आप इतने सारे बल्लेबाज, अगर आप संजू सैमसन, तिलक वर्मा को मार के सोचते हैं कि आप अभिषेक को, ईशान किशन को वन डाउन अगर संजू को रखते हैं, उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं सूर्य कुमार यादव, पांचवें नंबर पे आते हैं हार्दिक पांड्या, छठे नंबर पे आते हैं शिव कुमार दुबे, अगर आप रिंकू सिंह को नहीं रखते हैं तो सातवें नंबर पे आते हैं आपके पास अक्षर पटेल। तो मुझे लगता है फिर और इतनी बैटिंग अगर नहीं बना पाएगी रन तो अरीस आप भी क्रिकेट खेलते हैं, फिर 18 रख लीजिए खिलाड़ी को, तब भी नहीं बना पाए, कोई फायदा। अगर इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप भी आप उम्मीद करें कि 240 245 नहीं बना सके तो फिर कोई फायदा नहीं। ऐसे में आपको बैक करना पड़ेगा 3 विश्वस्तरीय स्पिनर भारत के पास। आज एक बड़ा रोचक मैं फैक्ट जो बता, आज जो श्रीलंका का मैच हुआ है, श्रीलंका न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड ने 17 ओवर, आप देखिए श्रीलंका के बाद दुनिया के शानदार स्पिनर हैं, चाहे तीक्ष्ण हो, श्रीलंका में मैच हो रहे हैं, उनके घर की पिचेज है, वेल अलग गजब के स्पिनर है, नए युवा खिलाड़ी हैं, मैं तीक्ष्ण शानदार स्पिन करते हैं, वो अलग बात है रंगा नहीं खेल रहे चोट की वजह से, लेकिन दाव उल्टा चला। हमको इस सबको देखना चाहिए कि एशियन गेम्स में अलग काम हो रहा है। हम जो पूरी दुनिया में माने जाते थे कि हम स्पिनर्स के देश हैं, हम स्पिनर को अच्छे से खेलते हैं, हमारे सारे बल्लेबाज स्पिनर्स पे आउट हो रहे हैं, दूसरी टीमें हमारे खिलाफ ओपनिंग जो बॉलिंग है वो जो से खिला रही है। वैसा ही आज न्यूजीलैंड ने जो किया है, 20 में से 17 ओवर स्पिनर से कराया, 17 ओवर उन्होंने आज के मैच में सितारा कराया, जिसको इतने बड़े मार्जिन से जीते हैं, और जिसमें उन्होंने इंग्लैंड श्रीलंकाई बल्लेबाजी को चलने नहीं दिया। यानी कि जो दूसरी टीमें, दूसरे कंटिनेंट्स की टीमें जो पाकिस्तान यहाँ आई हैं,
एशियन सब कंटिनेंट में भारत श्रीलंका का वर्ल्ड कप खेलने, वो पूरी तैयारी के साथ आई है। वो हमारी ताकत पे हमसे खेल रहे हैं। वो जानते हैं कि स्पिन के साथ अच्छा खेल रहे, फिर भी वो डर नहीं रहे, वो स्पिन ही अच्छा लेके आ रहे हैं। आज जो एक नए खिलाड़ी खिलाए हैं न्यूजीलैंड ने, मैं उनका नाम जरूर कोट करूंगा। उनका नाम है, अगर स्पेलिंग ठीक है तो मैकॉन्की, ये कॉन्की अगर इसको अंग्रेजी में जैसे बोले। वो स्पिनर है, 3 ओवर 20 रन दिए, कोई बात नहीं, लेकिन जो उन्होंने पहले बैटिंग करी, 23 बॉल पे 31 रन, 3 चौके 2 छक्के मारे उन्होंने। ऐसी टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड जब महज 84 रन पे 6 विकेट खो चुके थे। अब समझेगा हरीश कि 12 ओवर में 84 रन पे 6 विकेट खोने वाली टीम न्यूजीलैंड, सारे दिग्गज बल्लेबाज चले गए, 2 स्पिनर बचे उनके पास, उनके कप्तान सेंटनर और दूसरे नए खिलाड़ी जो है मैकॉन्की या कॉन्की अगर इनको कहें। और स्कोर कहां तक पहुंचा? 168 रन तक। तो ऐसे में अक्षर पटेल तक जब आपके पास रहेंगे तो फिर आपको चाहिए ऐसे दिग्गज स्पिनर। अक्षर पटेल बॉलिंग करेंगे, वरुण चक्रवर्ती करेंगे, कुलदीप यादव करेंगे। तो मुझे लगता है किसी भी नई टीम को, और जिम्बाब्वे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद करी जानी चाहिए कल जिम्बाब्वे लगभग 100 से 110 के बीच में आउट होनी चाहिए, और भारत अगर पहले खेलती है तो एटलीस्ट 235 से 40 के बीच का जो वेस्ट इंडीज ने वो स्कोर होना चाहिए। और हमको बहुत जल्दी, अगर वो पहले खेलते हैं 100-110 पे, तो 10 ओवर के अंदर हमको मैच करो। फास्ट बॉलिंग में सब बुमराह तो रहेंगी, क्या अर्शदीप और सिराज में कुछ रिप्लेस करते? देखिए, मुझे एक चीज ये भी लग रही है, हाँ, जो आप कह रहे हैं, पहले मैच में अच्छा खेले, अभी भी बैटिंग को लेके बताओ मेरी थोड़ी सी कमजोरी है, बैटिंग को लेके ज्यादा डरे रहते हैं। तो ऐसे में ये भी संभव है कि वो रितु सिंह के साथ छेड़छाड़ करके कुलदीप की जगह ना, संभव है अर्शदीप को हटा के, जो बीच में कुलदीप को खिलाया था, तो वहां अर्शदीप को हटा के कुलदीप की जगह बनाई थी पाकिस्तान वाले मैच में खास तौर से। और हार्दिक ने पाकिस्तान के खिलाफ, ये हार्दिक के बड़े ऑलराउंडर है, प्रॉपर बॉलर, किधर बॉलर भी है और प्रॉपर इधर ही हार्दिक और बुमराह के साथ फास्ट बॉल कराई जाए, और बाकी 3 विशेषज्ञ गेंदबाज है, इनसे स्पिन बॉल कराई जाए। तो अब जैसे सेमीफाइनल की रेस सर तेज हो गई है, तो अभी फिर एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं। आपको क्या लगता है सर सेमीफाइनल? देखिए, बड़ी रोचक बात तो है कि अभी तक जो लोग देख रहे हैं, 2 चीजें क्लियर होनी है T20 वर्ल्ड कप से, कि सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता अभी इंग्लैंड का क्लियर हुआ है जी, सिर्फ इंग्लैंड का क्लियर। दूसरी बात एक और क्लियर हो गई है आज, मेरे ख्याल से क्लियर हम करें तो, कि श्रीलंका बाहर हो गई। श्रीलंका बाहर, मुझे लगा अब तक जो सुपर 8 चल रहा है उसके जो 2 फैक्ट्स हैं, क्लियर कट फैक्ट्स ये हैं कि इंग्लैंड सेमीफाइनल में जा चुकी है और श्रीलंका क्लियर भी बाहर हो गई। कल जो होगी ये तस्वीर और क्लियर हो जाएगी। कल हो सकता है कि जिम्बाब्वे को लेकर भी घोषणा हो जाए कि जिम्बाब्वे पूरी तरह से कंटेंशन से बाहर हो चुकी है, और अगर वेस्ट इंडीज कल हार जाती है तो भारत की संभावनाएं बढ़ जाए और प्रबल हो जाएंगी, बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कल वेस्ट इंडीज ने हराया साउथ अफ्रीका को, तो लगभग इसी स्थिति में भारत भी होगा, और शायद ये बुरा सपना ना हो जाए कि बाहर होने जैसी नौबत वेस्ट इंडीज से जीत के भी आ जाए। सबसे खराब बात ये होगी कि अगर कल वेस्ट इंडीज जीती तो हरीश ऐसा हो सकता है कि हम वेस्ट इंडीज से जीत के भी हम बाहर ना हो जाए रन रेट को लेकर, क्योंकि बहुत बड़ा रन रेट उनका बात है। हालांकि कल कमाएगा, से कल अंतर वैसे नहीं होगा, उनका नीचे आएगा, हमारा ऊपर बढ़ेगा। पर अब ये, जैसे अगर आप 100 मीटर की रेस देखते होंगे तो फोटो फिनिश होता है उनमें कई बार, तो ये ऐसा रोमांचक मैच होगा कि अब इस बार जो फोटो फिनिश होगा वो पॉइंट टेबल में हो सकता है कि अब पॉइंट समथिंग 1 से 0.2 से 0.3 से रन रेट में पीछे रह जाए, या कोई आगे रह जाए, और पूरा 2 साल का वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना उसका बन जाए या टूट जाए। तो कल का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो इस वर्ल्ड कप की तस्वीर जरूर क्लियर करेगा। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।